तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर लेकर आया हूँ पैट का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका है आज तीसरा प्रैक्टिस सेट, है ना, जिसमें आपका फुल मॉक टेस्ट रहने वाला है। तीसरा प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले 2 हो चुके हैं। डेली आपका प्रैक्टिस सेट चलता है, जिसका टाइम आपका 8:30 बजे है। ठीक, कितना टाइम है? 8:30 बजे। आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी, लेकिन अच्छी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आपको मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी होता है। किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी होता है। तो हमारा जो है 7:30 बजे जो आता है, वो आता है हमारा यूपी पुलिस का लिए जीएस का आता है ना। यूपी पुलिस के लिए किसका आता है? जो पुलिस की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आता है आपका जीएस। कितना? 7:30 बजे। 8:30 बजे आता है आपको पैट का प्रैक्टिस सेट, और 6 बजे आता है आपको यूपी पुलिस का हिंदी। ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिस सेट आते हैं, डेली लाइव आते हैं। आप इस टाइम डेली आइए। आपने तैयारी कर रखी है, अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, और आपको बताना है कि आपके कितने सही हुए इसके मिनट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अशोक का उसके किस लघु शिलालेख में बुद्ध शाक्य एवं अशोक का नाम मिलता है? आपको ये बताना है कि अशोक का ऐसा कौन सा लघु शिलालेख है जिसमें बुद्ध शाक्य और अशोक का नाम मिलता है, बताइए। तो पहला है, सॉरी, गुर्जरा लघु शिलालेख है, मास्की लघु शिलालेख है, एरगुडी लघु शिलालेख है, या फिर शाहशाराम लघु शिलालेख है, बताइए। तो पहले का होगा आपका बी ऑप्शन, मास्की लघु शिलालेख में बुद्ध, शाक्य और अशोक का नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन, महावीर किस घराने में पैदा हुए थे? शाक्य में हुए थे, ज्ञात्रक क्षत्रिय में हुए थे, लिच्छवी में हुए थे, सातवाहन में हुए थे, बताइए। तो दूसरे का आपका होगा बी ऑप्शन, ज्ञात्रक क्षत्रिय परिवार में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया, वे किस राजवंश से थे? आपको बताना है, जो नरसिंह देव बर्मन थे जिसने कोणार्क का मंदिर बनवाया, वो किस राजवंश से थे, बताइए। सोमवंशी थे, शाही गंगवंश के थे, या सूर्यवंशी के थे, या फिर भोई राजवंश के थे, बताइए। तो आपका होगा तीसरे का बी ऑप्शन, शाही गंग राजवंश के थे वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईना ए अकबरी कहा जाता है? मतलब अकबरनामा के भाग हैं अलग अलग, उसके किस भाग को आईने ए अकबरी कहा जाता है, बताइए। प्रथम भाग को, तृतीय भाग को, तृतीय भाग को, या फिर द्वितीय भाग को, या फिर चतुर्थ भाग को, बताइए। तो 4 का आपका होगा सी ऑप्शन, तीसरे जो भाग है तृतीय भाग, उसको आईने ए अकबरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, मीर कासिम ने अंग्रेजों से संधि करके किन जिलों को अंग्रेजों को देना मंजूर कर लिया था? आपको बताना है, मीर कासिम ने अंग्रेजों से संधि करके किन जिलों को अंग्रेजों को देना मंजूर कर लिया था, बताइए। तो किस किस को करा था, बताइए। 5 का आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब बर्धमान को भी, मिदनापुर को भी, और चटगांव को भी ये देने का फैसला कर लिया था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? आपको यह बताना है कि किस सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प लिया था। 1907 में, 1922 में, 1931 में, या 1940 में? तो 6 का आपका होगा डी ऑप्शन, 1940 में लिया था। अगला क्वेश्चन, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किस किस के बीच थी? आपको बताना है, जो डॉग डलहौजी है उसने 1853 में पहली टेलीफोन लाइव जो टेलीग्राफ लाइन है वो शुरू की थी, किस किस के बीच की थी, बताइए। तो बम्बई और थाने के, कलकत्ता मद्रास के, बम्बई और आगरा के, कलकत्ता और आगरा के थे। तो 7 का होगा आपका डी ऑप्शन, कौन सा? कलकत्ता और आगरा के बीच की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? आपको बताना है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था, बताइए। नवजीवन था, हरिजन था, इंडियन ओपिनियन था, या अफ्रीकन न्यूज था, बताइए। तो 8 का आपका होगा सी ऑप्शन, इंडियन ओपिनियन, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शांति शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, महात्मा गांधी ने, या राजा राम मोहन राय ने, बताइए। तो 9 का होगा आपका बी ऑप्शन, रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, बताइए कब जोड़ा गया था महात्मा? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या फिर खिलाफत आंदोलन आरंभ के समय? तो 10 का क्या होगा आपका? 10 का होगा आपका ए ऑप्शन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थित निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी सही पर्वत श्रृंखलाओं से सुमेलित करें। आपको सुमेलित करना है कि भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं की कौन कौन सी चोटियां हैं। तो डोडा बेटा जो है, मैं इसको बता देता हूं पहले ही, ठीक है। 11 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या? जैसे डोडा बेटा है वो कहाँ की है? वो नीलगिरी की है। और आपकी कंचनजंगा है वो आपकी हिमालय की है ना। और अमरकंटक है वो आपकी अरावली की है। और गुरु शिखर है, सॉरी ये नहीं है, जो अमरकंटक है वो मैकाल श्रेणी की है। और गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी की है, ठीक है। तो ये आपके मैचिंग हो गए पर्वत श्रेणियों का। अगला क्वेश्चन हमारा, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती हैं। आपको बताना है अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी कहाँ ये मिलती हैं, बताइए। अन्नामलाई में, कसूलबाई में, या फिर दोदा बेटा में, या फिर पुष्पगिरी में, बताइए। तो 12 का होगा आपका ए ऑप्शन, अन्नामलाई में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? आपको बताना अक्षांशीय विस्तार कितना है, 4 बताइए। तो 13 का आपका क्या होगा? सी ऑप्शन, 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित जलप्रपात एवं राज्यों के युग्मों में निम्न में से कौन सा असत्य है? आपको बताना है कि कौन सा जलप्रपात किस राज्य में है, मिलान करना और जो गलत है उसको बताना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, एक सेकेंड, कर्नाटक में है, पापनासम हिमाचल प्रदेश में है, धुआंधार मध्य प्रदेश में है, या हुंड्रू झारखंड में, बताइए। तो 14 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, पापनासम हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बाकी सब ठीक मिले हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, में से कौन सा एक उच्चतम पर्वत शिखर है? आपको बताना है कौन सा एक सबसे उच्च पर्वत शिखर है, नंदा देवी, कंचनजंगा, या फिर गॉडविन ऑस्टिन, या फिर नंगा पर्वत। तो 15 का आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ये जो है आपका गॉडविन ऑस्टिन जो है सबसे ऊंचा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, पद हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जोर देता है। आपको बताना हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो जोर किस पर देता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तीव्र वृद्धि दर पर, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर पर, आर्थिक विकास पर, या चिरस्थायी विकास पर, बताइए। तो 16 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किस पे देता है? चिरस्थायी विकास दर पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता? आपको बताना है निवल घरेलू उत्पाद में उत्पादन आय, विदेशों में निवल आपादान आय, या फिर सरकार से वर्तमान अंतरण, विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान, बताइए। तो 17 का आपको हो जाएगा डी ऑप्शन, विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड में कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? आपको बताना है मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा? मूल्य का संचय करना, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का स्थानांतरण, या फिर विनिमय का माध्यम। 18 का, तो 18 का आपका होगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, विनिमय का एक माध्यम है मुद्रा। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। आपको बताना है पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो 1948 में, 1949 में, 1950 में, या 1951 में, बताइए। तो 19 का आपको हो जाएगा बी ऑप्शन, 1949 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सिंचाई के साधन है नहरें, कुएं तथा नलकूप, तालाब, या इनमें से कोई नहीं। 20 का, तो 20 का आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत
किया जा सकता है, किस प्रकार किया जा सकता है बताइए। तो 21 का आपको हो जाएगा सी ऑप्शन, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद च्युति के संबंध में लागू होती है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने समवर्ती सूची का विचार ग्रहित किया है। आपको ये बताना है भारत ने समवर्ती सूची कहाँ से ली है, 22 का। तो 22 का आपका सी आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अन्य अधिकारिता है। आपको बताना है किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता है। 23वां, तो 23 को हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिक्री कर पर। किस पे है, बिक्री कर पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। बताइए किसमें। तो 24 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, अनुच्छेद 1 ए में, 1 ए में, सॉरी अनुच्छेद 19 1 ए में है। अगला क्वेश्चन, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। 25, तो 25 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, राष्ट्रपति ऐसा पद है। अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। आपको बताना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, या फिर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो 26 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, 26 का क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसको हार्मोन भी माना जाता है। 27वां क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो बताइए विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को, विटामिन डी को। तो 27 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, विटामिन डी को माना जाता है क्या, हार्मोन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, ओजोन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए। 28 का, वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लाइकोलाइसिस, या फिर जल अपघटन। तो 28 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वायु श्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि जो हार्मोन है वो स्रावित होता है थायराइड से, जननांगों से, एड्रिनल से, या पिट्यूटरी से। 29, तो 29 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, पिट्यूटरी से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। परावैंगनी की, अवरक्त की, दृश्य प्रकाश की, या फिर गामा किरणों की। बताइए। तो आपका 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, अवरक्त किरणों की सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष वर्ग खिताब किसने जीता है। बताइए। 51 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ली जी जिया ने जीता था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, जानवरों के लिए भारत का पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। आपको बताना है जानवरों के लिए भारत का पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किसने की है। 52 का, तो क्या आंसर होगा इसका, डी ऑप्शन। कौन सा होगा, डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश ने की है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिला है। बताइए। प्रथम स्थान मिला है। मध्य प्रदेश को, बिहार को, उड़ीसा को, या फिर छत्तीसगढ़ को। तो 53 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, 53 का ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है। आपको बताना भारत का पहला कवक पार्क कहाँ स्थित किया गया, स्थापित किया गया है। उत्तराखंड, उड़ीसा में, असम, या हरियाणा में। 54 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 54 का ए ऑप्शन, उत्तराखंड में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशियाई देश कौन सा है। बताइए। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा होता है। इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, या जापान। तो 55 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ताइवान एक ऐसा देश है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पुस्तक करुणानिधि ए लाइफ के लेखक कौन है। आपको बताना है पुस्तक जो करुणानिधि है ए लाइफ के लेखक कौन है। रवि सुब्रमण्यम, मंदिरा बेदी, या फिर ए एस पनीर सेल्वन, या सत्यदेव बर्मन। बताइए। 56 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ए एस पन्नी सेल्वेन। ठीक है, ए करुणानिधि ए लाइफ। ठीक है, तो किसे 56 का सी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यशस्विनी देसवाल किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है यशस्विनी जो देसवाल हैं वो किस खेल से संबंधित है। टेबल टेनिस से है, बैडमिंटन से है, मुक्केबाजी से है, या फिर आप निशानेबाजी से हैं, बताइए। तो 57 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो यशस्वी देसवाल है वो निशानेबाजी से हैं। अगला क्वेश्चन, चीन द्वारा अप्रैल 2021 में घोषित पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? आपको बताना है चीन द्वारा अप्रैल 2021 में जो घोषित पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? 58। तो बताइए 58 का क्या होगा? एप स्टार होगा, जीरोंग होगा, या त्योंगयंग होगा, या टेंसेंट होगा? बताइए 58 का क्या होगा? टेंसेंट होगा, क्या होगा बताइए? 58 का आपका होगा बी ऑप्शन, क्या होगा? जीरोंग है। 58 का क्या है? जीरोंग, बी ऑप्शन ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के इस शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए 59 का। अक्षय चेमाबी, सुगंधा रानी, नवीन कोठारी, एन्ना जॉर्ज फेल्ट? बताइए 59 का। 59 का डी ऑप्शन, 59 का डी ऑप्शन। इसमें पता है दोस्तों, स्कोर करना बहुत जरूरी है। जितना आपका ज़्यादा स्कोर होगा इतने आपके नौकरी के चांस बनेंगे, याद रखना। आप शॉर्ट लिस्ट तभी हो पाओगे जब आपका स्कोर अच्छा होगा। याद रखना, पैट एक कोई एग्ज़ाम नहीं है, पैट एक बहुत सारे एग्जामों का एक रास्ता है एंट्री देने का। अगर आप 80+ लाते हो तो ज़्यादातर एग्जामों में बैठ जाओगे। अगर आपके 60-65 पे लटके पड़े रहते हो तो मुश्किल से आप किसी भी एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें कोशिश ये करनी है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें क्या करना है, लाइट आ गई, स्कोर करें। अब वो बच्चे स्कोर कैसे कर पाएंगे जो 20 मिनट का टेस्ट भी नहीं लगा पा रहे? तो भाई जो सच्चाई है वो सच्चाई है, ऐसे कुछ नहीं मिलता। जैसे आप सोच रहे हो कि आप टेस्ट तक आप घूम लोगे इससे अच्छा, लेकिन टेस्ट नहीं लगा पाओगे। बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, कहीं ना कहीं दिक्कत है, माननी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, यहाँ वही रुके हुए हैं जो रियल में नौकरी के लिए जो पागल हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, खबरों में रहा APO अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? आपको बताना APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, या बंगाल की खाड़ी में? 60 का आपका हो जाएगा आपका कौन सा आंसर? डी ऑप्शन, बंगाल की खाड़ी में है अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप। अगला क्वेश्चन, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? आपको बताना है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? 61। तो बताइए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, साहित्य अकादमी ने, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने, या भारतीय विद्या भवन ने? 61 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अगला क्वेश्चन होगा, हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 5 जून को, या 14 सितंबर को? तो आपको पता है कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध 1962 पर आधारित पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन थे? बताइए। भारत चीन युद्ध पर जो एक पुस्तक लिखी गई है 1962 में युद्ध हुआ था, अनटोल्ड स्टोरी नाम से, किसने लिखी है? बताइए। 63। तो 63 का आपका होगा कौन सा? ए ऑप्शन। किसने लिखी है? जनरल BM कॉल ने लिखी है। किसने लिखी है दोस्तों? जनरल BM कॉल ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी डॉल्फिन पैदा हुई है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी डॉल्फिन पैदा हुई थी? बताइए। 64 का, सिंगापुर, बीजिंग, हांगकांग, सियोल? 64 का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मतलब हांगकांग में पैदा हुई है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? आपको बताना है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़, मैसूर, श्रीनगर, दार्जिलिंग? बताइए। तो ये आंसर है इसका श्रीनगर, सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वरम स्मारक में किया, इसमें उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? बताइए। APJ अब्दुल कलाम को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? 66 का। तो 66 का होगा आपका ए ऑप्शन, बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? आपको सही बताना है कौन सा। राष्ट्रगीत वंदे भारत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी? बताइए। तो यही सही है, ये तो आपको सभी को पता है बस। तो अच्छा, सही नहीं पूछा है, सही नहीं पूछा। अच्छा, तो ये तो सही है। शक संवत
पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है। 67वां आंसर बताइए इसका कौन सा होगा। अच्छा ये सही, ये तो गलत है ना। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की स्थापना रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप में की, ये गलत है। बाकी तीनों ठीक है। ठीक है, भारत के राष्ट्रध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, बिल्कुल ठीक बात है। अगला देख लो डी ऑप्शन, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बंगला में रचित जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा अगला है, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरीविले कहाँ स्थित है। आपको बताना है ओरीविले शहर कहाँ स्थित है, सिक्किम, मणिपुर, पुदुचेरी या नागालैंड। बताइए 68 का, तो 68 का होगा आपका सी ऑप्शन, पुदुचेरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत की गई थी। बताइए 10 अगस्त 1972 को, 15 अगस्त 1972 को, 14 नवंबर 1972 को या फिर 5 सितंबर 1972 को। तो 69 का आपका होगा बी ऑप्शन, 15 अगस्त 1972 को। अगला, दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है। आपको बताना है दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, रक्तदान से, जल बचाओ से, पल्स पोलियो, प्रदूषण नियंत्रण से। तो आपको पता है दो बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो से है। ये दोस्तों आपका पैराग्राफ है, आपको ये पढ़ लेना है और पढ़ के आपको ये आंसर लगाना है। मैं आंसर इसके बता देता हूँ, आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो 71 का आपका इसका जो शीर्षक पूछा गया है कि शीर्षक कौन सा होगा, तो शीर्षक होगा दोस्तों इसका सी ऑप्शन, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। 72 का जो शीर्ष आंसर होगा समस्त का पर्यायवाची क्या होना चाहिए, 72 का ए संपूर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। आशय स्पष्ट करना है महात्मा गांधी की समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष का, 73 का आपका बी ऑप्शन। ठीक है, अगला 74, चोर की परिभाषा क्या होती है, जो इस पैराग्राफ में बताई गई है, सी ऑप्शन। और 75 देखेंगे, 75 आपका गांधी जी पीपी किसे मानते थे, पापी किसे मानते थे। बताइए, तो 75 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ये मैंने आपके टाइम बच जाए इसलिए आपको ये मैंने निशान लगा दिया, आप पैराग्राफ पढ़ने के बाद खुद लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये गलत कम होते हैं, आसान होते हैं, इसलिए आप इसे खुद कर लीजिए। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहता जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको दे सकूं, ये मेरा प्रयास रहता है। दोस्तों कैसी ये क्लास लगी आपको, किस चीज़ की आप मुझे सलाह देना चाहेंगे, आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपको एक काम और करना है कि इसमें ये जरूर बताना है कि आपके इनमें से जो 75 क्वेश्चन है इनमें से कितने आपके सही हुए और कितने गलत हुए। क्लास कैसी लगी ये बताना है और लाइक जरूर करके जाना है क्लास को। ठीक है, अगर अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट, अगर आपको समझ में नहीं आई, गलत लगी तो आप गलत कमेंट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन करना जरूर है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ कल, जो कि चौथा नंबर का होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।